हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट के बारे में, यानी व्यवस्थित क्रम। अब इधर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पहले एक बार समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हमें प्रश्न में अव्यवस्थित समूह का कुछ डाटा दिया होता है और उसी से संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्नों के कुछ प्रकार हैं, हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में हमें कुल संख्या ज्ञात करनी होती है, यानी कि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कुल व्यक्ति यानी कि दायां क्रम, उसका बायां क्रम का योग और उनमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। यानी कि किसी एक व्यक्ति को एक पंक्ति में बताया जाएगा कि वो उधर बैठा है या खड़ा है, उसका दाईं ओर से क्रम ये है, बाईं ओर से क्रम ये है। तो इधर हमें पता करना है कि कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न इसका हम देख लेते हैं। यदि एक कक्षा में सरिता ऊपर से 12वें तथा नीचे से 17वें स्थान पर है, यानी कि ये रोल नंबर है बच्चों के, तो वो उसका शुरू से देखा जाए तो 12वां है और लास्ट वाले रोल नंबर से देखा जाए तो 17वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कुल विद्यार्थी निकालने के लिए। सरिता का क्रम ऊपर से कितना है और नीचे से कितना है, इन दोनों का योग करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ 12 में हम 17 को जोड़ेंगे तो हम 29 आएगा हमारा, और 29 में से हम 1 माइनस करेंगे तो वेरी गुड 28। इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम इस तरह के प्रश्नों को बहुत सरलता से कर पाएंगे। दूसरा टाइप देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर किसी व्यक्ति का तुम्हें पूरा कक्षा में कितने हैं या फिर पूरे समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं वो पता होगा। उसकी एक तरफ से उसका स्थान मालूम है, दूसरी तरफ से उसका स्थान ज्ञात करना होता है। तो उसका फॉर्मूला है हमारा, दूसरी तरफ से स्थान हो जाएगा कुल माइनस ज्ञात स्थान। जो आपको पता है, जो दिया हुआ है कि स्थान इधर से ये वाला है, तो कुल में से उसको माइनस करेंगे और +1 कर देंगे। प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16वां है, यानी कि उसका स्थान आगे से बताया हुआ है, ये ज्ञात स्थान है। तो पीछे से स्थान क्या होगा, दूसरी तरफ से स्थान का हमारा फॉर्मूला था कुल माइनस जो हमें ज्ञात है +1। तो कुल है 49 माइनस 16, हमारा आ जाएगा 33। 33 +1 हो जाएगा ये 34। तो उस बच्चे का यानी कि करीम का पीछे से स्थान होगा 34। अगला टाइप देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्थान परिवर्तन होता है, यानी कि पंक्ति में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनमें से किन्हीं दो का स्थान परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद किसी एक का स्थान आपसे पूछा जाएगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो समझ लेते हैं। व्यक्ति का स्थान जिसका हमें निकालना है, उसके पुराने स्थान को और जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ स्थान परिवर्तन हुआ है, उसका पहला स्थान और नया स्थान, इन दोनों का अंतर निकालेंगे और जिसका निकालना है उसके पुराने स्थान में उसको योग कर देंगे। प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। एक पंक्ति में बाएं से विनोद का स्थान 10वां है, यानी कि एक तरफ से उसका बाएं से उसका स्थान है 10वां और पंकज का दाएं से 12वां है। ठीक है, दाईं ओर से पंकज का स्थान है 12वां। आपस में अदल बदल करने पर पंकज का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। तो पंकज का नया स्थान क्या हो गया है बच्चों, 18। तो पंक्ति में विनोद का बाएं से स्थान क्या होगा, तो इसका नया स्थान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। पुराना स्थान क्या है इसका 10, उसमें योग करेंगे दूसरे व्यक्ति का पहले व बाद के स्थान में अंतर, यानी कि 18 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 18 में से 12 जाएंगे बच्चों 6, यानी कि 10 और 6 का अगर हम योग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16। 16 हम देखेंगे हमारा टाइप फर्स्ट ऑप्शन पर ही है, इसको हम टिक करेंगे और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम टाइप 4 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा स्थान परिवर्तन होने पर कुल संख्या ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे बीच इस प्रकार का प्रश्न आता है हमारे सामने कि दो व्यक्ति हैं,
उनका एक स्थान पता होगा हमें पहले का, और उनका नया स्थान जो परिवर्तित हुआ है वो दिया हुआ होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने व्यक्ति थे या कुल कितनी वस्तुएं थी, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, कुल व्यक्ति बराबर एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है हमें कि नया स्थान किसका देखना है और पुराना स्थान। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक व्यक्ति का नया और पुराना दोनों स्थान दिए होंगे और दूसरे का सिर्फ पुराना स्थान दिया होगा। तो जिसका सिर्फ पुराना स्थान दिया गया है तो हम वह पुराना स्थान लेंगे, और जिसका नया और पुराना दोनों स्थान दिए हुए हैं उसका हम नया वाला स्थान लेंगे। ठीक है, अपना प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। एक पंक्ति में जूही का स्थान 12वां है तथा राखी का स्थान दाएं से 20वां है। यानी कि यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, जूही और राखी। जूही 12वें स्थान पर है और राखी 20वें स्थान पर। आपस में अदल बदल करने पर जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। यानी कि जूही का स्थान जो पहले 12वां था अब वो 20वां हो गया है बाईं से। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमें मालूम है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नया स्थान किसका हुआ है? जूही का। क्या बना है नया स्थान? 22वां। तो हम यहाँ पर 22 लिखेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। राखी का पुराना स्थान क्या है बच्चों? 20वां। और इसमें से माइनस कर देंगे हम 1। 22 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 42, और उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 41। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला टाइप देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर है हमारे तुलना आधारित प्रश्न, यानी कि आपको कुछ वस्तुओं की आपस में तुलना दी गई होगी, ऊंचाई पर रखे हुए हैं, कोई उम्र में बड़ा है, कोई हाइट में बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार तुलना आधारित अव्यवस्थित आपको वस्तुएं दी गई होंगी, उनको आपको दिए गए सूचना के आधार पर व्यवस्थित करना है और फिर प्रश्नों को हल करना है। इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। 5 भाई बहन हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में पता चल रहा है कि कितने हैं? 5 हैं। निशा गीता से बड़ी है, तो इसको हम बनाते एक बार देख लेते हैं प्रश्न को। गीता निशा से बड़ी है, अनीता निशा से बड़ी है किंतु गीता से छोटी है। विवेक पंकज और निशा विवेक पंकज और निशा से छोटा है और निशा पंकज से बड़ी है। बहुत सारी जानकारी हो गई, कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इसको कैसे हम बहुत आसानी से हल करते हैं। यहाँ हमें दिया गया है कि गीता निशा से बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गीता किससे बड़ी है? निशा से। उसको हम क्रम में ऊपर लिख देंगे गीता को। अनीता निशा से बड़ी है, अनीता निशा से बड़ी है किंतु गीता से छोटी। हमने गीता से उसको नीचे के क्रम पर ही रखा है। विवेक पंकज और निशा से छोटा है, यानी कि पंकज और निशा, तो यहाँ पंकज भी आएगा, निशा ऑलरेडी है, और विवेक इनसे भी छोटा है तो विवेक नीचे आएगा। और निशा पंकज से बड़ी है, तो निशा पंकज से बड़ी है तो पंकज निशा से नीचे आएगा। अब हमारा ये क्रम पता चल गया है हमें। इसी के ऊपर हम आसानी से हर एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहला देखते हैं, पांचों भाई बहनों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है बच्चों? विवेक। तो हम विवेक को देखेंगे और टिक कर देंगे। ऊपर से दूसरे क्रम पर है, ऊपर से दूसरे क्रम पर अनीता, अनीता को टिक कर देंगे। आगे सबसे बड़ा कौन है बच्चों? गीता, गीता को देखेंगे और इधर उसके क्रम पर टिक कर देंगे। मध्य क्रम में यानी कि बीच वाले नंबर पर कौन है? निशा, निशा को हम देखेंगे और टिक कर देंगे। और अगला प्रश्न है हमारा नीचे से दूसरे क्रम पर, यानी कि नीचे से दूसरे क्रम पर कौन है? इधर पंकज, तो हम पंकज को देखेंगे और टिक कर देंगे। इस प्रकार हम तुलना आधारित प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, है ना।